सुप्रभात साथियों। आज कुछ मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। वो ये कि कल एक लेटर विभाग द्वारा निर्गत हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र की सेविकाएं चयन रद्द हो गई है, उस केंद्र को बगल के केंद्र से टैग किया जाए। वो तो ठीक है, बगल के केंद्र से टैग हो जाएगा, लेकिन जहाँ जिला चयन रद्द है, वहाँ पर उस केंद्र को किस केंद्र से टैग किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को सरकार से पूछा जाना अति आवश्यक है। वहीं दूसरी तरफ हमारे महासभा संगठन के इंद्रदेव साहू जी है, जो मधुबनी जिला से हैं। उनका एक लेखनी आया है ग्रुप पर, उसे सुनने के बाद हमसे रहा नहीं गया और सोचे कि मैं वीडियो के माध्यम से उन्हें बधाई दूं। और बधाई क्या दूं, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वक्तव्यों को लेखनी के माध्यम से इस तरह पिरोया है कि जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम होगा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? कहीं ना कहीं वो किसी और ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर देखते हैं कि अन्य संगठन के लोग महासभा के संगठन के सदस्यों के बारे में किस तरह से टिक्का टिप्पणी करते हैं, गलत सलत बोलते हैं, अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो आप सुनिए इंद्रदेव जी की वक्तव्य को और पढ़िए उनकी लेखनी को। इंद्रदेव साहू जी लिखते हैं, ये लेटर हड़ताल वापसी के बारे में बड़े बड़े नेताओं के द्वारा बताए गए एक एक शब्द का जवाब है। आज भी सेविका जो हड़ताल से वापस आई है और केंद्र संचालन कर रही है, मैं खासकर उनको कहना चाहता हूँ कि ये लेटर न तो सविता जी के द्वारा है, ना ही महासभा का लेटर है। ये लेटर है निदेशालय का, जो हड़ताल समाप्ति की कहानी बयां कर रही है। चीख चीख कर कह रहा है, ये लेटर कुमार बिंदेश्वर सिंह के अहम के कारण आज सेविका का ये दुर्दशा है। अगर माले विधायक का मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद हड़ताल समाप्त हुआ तो फिर ये प्रभार का लेटर क्यों जारी हुआ? अगर अभी भी नहीं समझे आप सब, मैं समझता हूँ कि आंखें खोलिए, साथ में मुंह भी खोलिए। बिंदेश्वर जी के द्वारा हड़ताल समाप्त करने का विचार समाप्ति के कुछ दिन पहले ही लीक हो चुका था कि हड़ताल अब आगे नहीं बढ़ेगा। वो भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे जो मिल नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने झूठी कहानी बनाकर कि विधायक जी से मुख्यमंत्री जी की वार्ता के बाद हड़ताल वापसी की घोषणा की जाती है। अगर इस मुद्दे पर बात होती तो प्रतिनिधिमंडल जाता वार्ता में, जो नहीं गया था। ये सभी लोग जानते हैं। सेविका उग्र ना हो, इसलिए ये कहानी रची गई और आप लोग उसी को सच मानकर रंग गुलाल उड़ा लिए। आप लोग सोचकर बताएं कि आखिर मिला क्या। आज एक चीज सभी हड़ताली सेविका से कह रहा हूँ कि जितनी भी चयन मुक्त सेविका है, उनका राह आसान नहीं है। सबूत है ये लेटर। और अब इसी के आड़ में मोटा उगाही शुरू होगा क्या, शुरू है। इतनी सारी बात बताने का उद्देश्य एक ही है, सभी सेविका ही हैं, चाहे वो किसी भी संगठन की हो। फिर ये संगठन की दुश्मनी कौन सिखाता है? क्यों एटक की सेविका महासभा की सेविका को गाली गलौज करती है? आखिर ये ज्ञान एटक में कौन देता है कि दूसरे संगठन की सेविका को गाली दो, जबकि सभी सेविका ही है? किसी के कहने से, कुछ भी कहने से, करने से पहले एक बार जरूर सोचे कि हम जिसे भला बुरा कहते हैं वो भी आपकी तरह सेविका ही है। नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगा है, ये बात हमेशा याद रहे। आज जो चयन मुक्त है, उनको ढाढ़स बंधाने वाला गायब है। इसीलिए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि संगठन खेलना बंद कीजिए और सेविका हित की सोच रखने वाले का साथ दीजिए। कल तक महासभा को सभी संगठन गलत कहता था, जबकि महासभा के द्वारा कही गई बात सही साबित हुई। इसलिए सभी से आग्रह है कि महासभा को ज्वाइन कीजिए और अपना खोया हुआ सम्मान पाए। महासभा में सभी सेविका का कद एक है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। इसलिए आइए सब मिलकर सेविका के इस महासभा रूपी परिवार की सेविका के घर के रूप में
स्थापित करने में महासभा परिवार का साथ दें। आप सभी सेविका का हितैषी इंद्रदेव साहू, मधुबनी। तो आपने सुना इंद्रदेव जी क्या लिखे हैं, और उन्होंने जो जो शब्द को एक मोतियों की माला में पिरोए हैं, सही मायने में बहुत ही काबिल तारीफ है। इंद्रदेव जी, आपका लाख लाख शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। आप इसी तरह अपनी लेखनी को जिंदा रखें और निरंतर लिखते रहें। महासभा में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। जो भी इस विचार से सहमत है, सभी लोग महासभा को ज्वाइन करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।